संगत जी, आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता। आप कहते हो हमारा दिल नहीं लगता। हम बड़े दुखी हैं। हम बड़ी टेंशनों में हैं। हम बड़ा ही परेशान हैं। लेकिन संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई भी दोस्त नहीं है, आपके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है, आपके माँ बाप आपसे बात ही नहीं करते, ना आपका कोई भाई ना कोई बहन है। अगर आप अकेले हो ना, अगर आप अकेले हो तो संगत जी मेरी बात मानो। जिसको भी मानते हो, आज मैं खुले दिल से बोलता हूं आपको, जिसको भी मानते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो कि किसी न किसी को मानता है। जैसे कोई माता वैष्णो देवी जी को मानता है, जैसे कोई गुरु रामदास जी को मानता है, जैसे कोई और कहीं जाता है। जिसको भी कोई मानता है ना, अगर उसका सिमरन पूरे दिल से करना शुरू कर दिया, अगर उसका सिमरन आपने पूरे दिल से करना शुरू कर दिया ना, संगत जी आपका अपने भीतर अपने आप से ही प्यार पड़ जाएगा। जो बाहर का प्यार होता है ना संगत जी, वो हमें तड़फ तड़फ के मिलता है। जो बाहर का प्यार होता है वो हमें तड़फ तड़फ के मिलता है। लेकिन जो अंदर का प्यार है, अगर हम उसके लिए तड़फे, उसके लिए हर समय ही रोते रहे, फिर हम एक समय ऐसा आएगा, हम फिर खुद ढूंढेंगे कि हम बिल्कुल अकेले बैठे। हम फिर ऐसा समय ढूंढेंगे, हम अकेले बैठे, हमारे पास कोई ना आए, ना हम किसी के पास जाएं। फिर आपको वो समय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दुनिया, जो दुनिया है ना, वो दुनिया आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देगी। आपने अभी देखा ही होगा, जैसे बाबा जी थे हमारे, बाबा जी के पीछे पीछे दुनिया भागती थी। जो अभी मौजूदा हजूर जी हैं, उनका अगर देखो, जब तक वो जाहिर नहीं हुए थे तब उनके साथ कोई शायद अच्छे से बात भी ना करता हो। लेकिन जब वो ताकत, वो खुदा उनके अंदर आ गया, उसके बाद अब देखो दुनिया पीछे पीछे। पहले जहां रहते थे, सेवा करते थे, जो उनके साथ सेवा करते थे, हो सकता है वो उनसे बात भी ना करते हो अच्छे से। लेकिन जैसे ही उस मालिक की दया हुई, जैसे ही उस प्रभु की दया हुई, वो मालिक की दया हुई, प्रभु की दया हुई, उनके अंदर वो शब्द प्रकट हो गया। अब वो दुनिया पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो अकेला रहना चाहते हैं। अकेलापन है ना, जो अकेलापन ही हमें संगत जी खुदा से मिलाता है। अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत से ऐसे कोई है जानकर आपके, जो हर समय आपसे बातें करते रहते हैं या आप उनसे बातें करते रहते हैं, फिर आपका जो ध्यान है ना, फिर आपका ध्यान संगत जी अंदर की ओर कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान जरा सा भी अंदर की ओर है, बाहर की ओर बिल्कुल नहीं है, फिर आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन हर समय शांत रहना शुरू कर देगा। अभी मैं अगर अपनी बात बोलूँ ना संगत जी, कोई मेरे थे जानकार, कोई दोस्त थे मेरे, उन्होंने हमारा, हम जहाँ रहते हैं उस शहर से कहीं दूसरे शहर जाना था। उनको कोई काम था, ठीक है, उनको कोई काम था। तो मुझे बोलते चलो मेरे साथ, मैं अकेला जाना है गाड़ी में, तो मेरे साथ चलो। मैं कहा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। मैं उनके साथ गया संगत जी, ठीक है। अब वो ऑफिस में बैठे रहे, ठीक है, जिनको उन्होंने मिलना था उनके साथ मीटिंग चलती रही। मैं एक साइड पर बैठा रहा, सुबह से लेकर शाम तक उनकी बातें, मीटिंग चलती रही चलती रही। मैं बिल्कुल एकदम से बैठा रहा मस्त। रात को जब वापस आ रहे थे, मेरे को बोले यार, ना तुम बाहर गए कहीं घूमने के लिए, ना तुमने किसी से बात की, ना ही तुम्हारे चेहरे पे कोई ऐसा लगा कि तुम उदास हो, सैड हो, चेहरे पे भी रौनक थी। तो ये कैसे होता है? तो फिर मैंने उनको समझाया, जो हमारे भीतर है ना, अगर हमारा उसके साथ प्यार पड़ जाए ना, अगर उसके साथ प्यार पड़ जाए, फिर हमारे चेहरे पे रौनक ही रहती है हर टाइम।
अगर एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना, एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, या कोई मेरी बहन किसी लड़के के साथ प्रेम करती है, तो वो अगर आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं ना, बाद में अगर कोई तीसरा कोई व्यक्ति उनके बीच आने की कोशिश करे, फिर उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, वो किसी लड़की के साथ बात कर रहा है, और जो लड़की है वो भी किसी लड़के के साथ बात कर रही है। अब जब ये दोनों बात कर रहे होंगे ना, अब कोई इनको अगर कोई तीसरा आकर तंग करेगा, परेशान करेगा, चाहे जितनी मर्जी कोई जरूरी बात हो इनको बताएगा, ये सुनेगा ही नहीं। ना ही लड़का सुनेगा ना ही लड़की सुनेगी। कारण कारण क्योंकि दोनों में बहुत ही प्रेम है, दोनों में बड़ा ही प्रेम है। वो एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं पाते। ऐसे ही हमारे अंदर का प्रेम होता है। ये तो एक दिखावा है, ये तो एक दुनिया है। क्योंकि ये प्यार है ना तब तक होता है जब तक हमारा शरीर है। जब बूढ़े हो जाते हैं फिर क्या प्यार, तो क्या नहीं। तो लेकिन जो भीतर का प्रेम है, जो हमारे अंदर का प्रेम है, अगर वो हमें पकड़ में आ जाए ना संगत जी, फिर आप खुद फिर आप खुद ढूंढोगे कि मैं अकेला कब होऊंगा, कब ये मेरे दोस्त जो बैठे हैं मेरे साथ कब जाएंगे, कब जो मेरे माँ बाप है कब सोएंगे, कब जो मेरी वाइफ है सोएगी, कब बच्चे तंग परेशान करना बंद करेंगे, सो जाएंगे, कब बैठूंगा। हर समय दिल में तड़फ रहेगी कि मैं बैठूंगा कब। हर समय ना मेरी बहन दिल में ना एक तड़फ उठती रहेगी, उठती ही रहेगी कि मैं कब बैठूंगा, कब बैठूंगा, मेरे से रहा नहीं जा रहा बैठने से। कभी कभी क्या करेगा मन की मैं अभी बैठ ही जाऊं बस। कभी कभी दिल करेगा मैं अभी बैठ जाऊं जहां भी हो, चाहे किसी रिश्तेदार के घर हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो। कभी कभी फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी आपकी, जब डेली बैठोगे ना उस परमात्मा की खोज करोगे, जब उसकी खोज करोगे, रोज बैठोगे, आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ट्रेन में बैठे हो सिमरन भजन पर बैठ जाओगे, बस में बैठे हो सिमरन भजन पर बैठ जाओगे, शादी पर गए हो सामने बहुत जोर से गाने चल रहे हैं, लेकिन आप सिमरन करते रहोगे, सिमरन के साथ जुड़ जाओगे। वो जो कंडीशन है ना, वो ऐसी कंडीशन है कि आपका चेहरा है ना, जो आपके चेहरे पे इतना ग्लो आ जाएगा, इतनी रौनक आ जाएगी। आप मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था शायद, पता नहीं आपने वो मेरी बात मानी अब तक के नहीं मानी। मैंने एक बार आपको बताया था सारी संगत को, आपने ना आज मिरर देखना है। घर के अंदर जो मिरर होता है ना, शीशा होता है, उसको आपने देखना है बिल्कुल पास में से, पास में देखना है। 10 से 15 मिनट 20 सेकंड देखो शीशा, ठीक है। 20 सेकंड शीशा देखो, गौर से अपने फेस की ओर देखते रहो, देखते रहो। 20 सेकंड ना शीशा लो, शीशे की ओर गौर से देखो 20 सेकंड। जब 20 सेकंड के लिए देखोगे ना, आप देखोगे कि जैसी आपकी शक्ल थी ना पहले, अब वैसी नहीं रही। अब शक्ल के सामने हमारी टेंशनें नजर आती है, दुख नजर आता है, डिप्रेशन नजर आता है, और भी बड़ी सारी चीजें जो हमारी शक्ल से नजर आ रही है। और जो पहले चेहरे पे चमक थी, रौनक थी, खूबसूरती थी, अब वो है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 2 मंथ लगातार ही सिमरन करते रहे, सुबह उठे सिमरन शुरू कर लिया, सारा दिन सिमरन करते रहे करते रहे करते रहे, रात को कुछ समय बैठकर सिमरन किया, भजन किया, सुबह अमृत वेले उठे, अमृत वेले उठ के सिमरन किया, भजन किया, 2-3 घंटे दिए उस मालिक को, फिर से सिमरन करते रहे, सिमरन करते रहे करते रहे करते रहे। फिर जब 2 मंथ के बाद बैठो, देखोगे ना मिरर, शीशा देखोगे, आपका फेस है ना, जो आपका फेस चंगा जी चेंज हो जाएगा। आपका जो फेस है ना, आपका वो फेस ही चेंज हो जाएगा, आपके देखने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, आपके बोलने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, आपका सुनने का तरीका ही बड़ा ही चेंज हो जाएगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। फिर आप सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की बातें सुनना पसंद करोगे, उस मालिक की चीजों को देखना पसंद करोगे, और उस मालिक की बात करना ही पसंद करोगे, और कुछ भी आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। संगत जी, अपने आप से अकेलेपन से प्यार डालो, क्योंकि जब अकेलेपन से प्यार डालोगे ना, फिर आनंद में रहना सीखोगे। लेकिन अगर किसी दोस्त के साथ प्रेम है, जब तक आपको उसकी कॉल ना आ जाए आपको नींद नहीं आती, जहाँ आप उसको कॉल ना कर ले उसको नींद नहीं आती, ये ऐसा प्रेम है। लेकिन जो अंदर का प्रेम है ना, ये 1 सेकंड भी हमारी जुदाई नहीं होती। जैसे मान लो कोई किसी से भी प्यार करता है,
अगर वो किसी से प्रेम करता है, वो जब तक वो पास है इंसान, तब तक वो ठीक है, तब तक वो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो चला जाता है फिर अच्छा ही नहीं लगता। तो लेकिन अगर जो हमारा प्यार है अंदर हम उस प्रभु के साथ डाल देना, वो तो सदा ही हमारे साथ है। सोच के देखो कितना आनंद मिलेगा। जैसे एक दोस्त है आपका, ठीक है, वो दोस्त है ना जो घर के पास ही रहता है, जब तक आपके घर पर रहता है, आपके साथ रहता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको बड़ा ही आनंद आता है। जैसे ही वो चला जाता है अपने घर, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको आनंद ही नहीं आता। तो जब वो फिर पास आता है, फिर से आपको अच्छा लगता है, फिर से आपको आनंद आता है। लेकिन जो आपके भीतर का प्यार है, जो उस मालिक का प्यार है, जब वो प्यार हो जाएगा ना आपको अपने भीतर, अपने आप से भी हो जाएगा आपको अपने भीतर, फिर आप सोच के देखो कि कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा, कितनी ठंडक मिलेगी मन को, कि उसका जो सबसे अच्छा दोस्त था वो उसके अंदर था, लेकिन उसने हर समय बाहर की ओर ढूंढा। जैसे मैंने बताया ना आपको, छोटा जो बच्चा होता है वो जब रोता है, उसकी जो माँ होती है उसके पास जाती है, जब उसको बोलती है मैं यही हूँ, तब चुप होता है। जब उसकी माँ जाती है ना छोटे बच्चे के पास कि मैं यही हूँ, रोना बंद करो, फिर रोना बंद होता है। उसको पता चल जाता है कि अब मेरे पास कोई आ चुका है। ये कंडीशन हमारी ऐसे चलती रहती है सारी जिंदगी। हमें कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई साथी चाहिए हमारे साथ जाने के लिए। अगर हमारा अकेले का कोई काम हो ना, कि कहीं जाना है हमने, तो हम अकेले भी नहीं जाएंगे, हमें साथ चाहिए। हम किसी न किसी दोस्त को पूछेंगे यार मैंने वहां जाना है, चलोगे मेरे साथ? तो प्लीज चले जाओ। जहां तक कि उसका सारा खर्चा भी कर देंगे, कि तुम्हारा सारा खर्चा मैं दे दूंगा भाई, बस मेरे साथ चल चल पड़। तो हम किस चीज को ढूंढना चाहते हैं? क्या क्या कमी क्या है हमारे अंदर? हर हम हर समय क्या सहारा चाहते हैं? हम हर समय क्या किसी ना किसी का ये चाहते कि बस सहारा मिल जाए हमें? तो हम अगर उस मालिक के साथ सहारा डाल देना अपना, वो जो हमारे भीतर बैठा है, तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो संगत जी, आज से मैं तो कहता हूँ अभी से ही उस मालिक का जो सिमरन है शुरू कर दो। सिमरन शुरू करो, भजन शुरू करो, सेवा शुरू करो। देखो दिन है ना, जो दिन अच्छे आप खुद ला सकते हो। अगर आप ऐसे सोच के बैठे हो ना कि पहले दिन है जो थोड़े ठीक हो जाए, थोड़े अच्छे हो जाए, फिर भजन पर बैठेंगे, फिर सिमरन पर बैठेंगे, तो जो दिन है जो चल रहे हैं वो कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। जब तक कर्म खत्म नहीं होगा तब तक आपके दिन चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सिमरन कर लिया, अगर आपने भजन कर लिया, अगर आपने सिमरन कर लिया उस मालिक का, अगर आपने भजन कर लिया, फिर आपके दिन चेंज हो सकते हैं। अगर मान लो कोई मेरा भाई है या मेरी कोई बहन है, ठीक है, उसका जो पार्टनर है, चाहे मेरी बहन है उसका पति है, या कोई मेरा भाई है उसकी पत्नी है, कोई वो दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, तो उनको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये पहले ठीक हो जाए, अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि पहले ना ये ठीक हो जाए, फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर मैं भजन करूंगा, फिर मैं सिमरन करूंगा, तो आपको थोड़ी पता है कि इसका जो दुख है वो कम होगा या और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको तो पता ही नहीं है ना? फिर आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो? हाँ, लेकिन अगर आप भजन करोगे, सिमरन करोगे, उसके पास बैठ के सिमरन करोगे, उसका दुख जरूर कम हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि आप जब भजन करोगे, सिमरन करोगे ना, आपके अंदर से एनर्जी निकलती है, आपका ऑरा होता है ना, वो चेंज हो जाता है। एक मैंने ना, कोई संत थे, उनका ना मैं सत्संग सुन रहा था। संत शायद मुझे लगता है जो बाबा जी के दोस्त है, जो जगमहल वाली, शायद उन्हीं का सत्संग था। अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। उनका ना मैं सत्संग सुन रहा था। उन्होंने फरमाया, वो कहते कि आपका जो घर होता है ना, वो कहते आपका जो घर होता है, आप अपने घर पर जहाँ पर बैठ के डेली सिमरन करते हो, डेली भजन करते हो, कहते आपका जो घर है ना, जहाँ आप बैठकर डेली सिमरन करते हो, डेली भजन करते हो, ठीक है, वहां पर वो बोलते अगर कुछ मंथ आपने सिमरन कर लिया, भजन कर लिया ना, तो कहते अगर आपके घर पर कोई आपस में लड़ रहा है ना, कोई आपके साथ या किसी दूसरे के साथ लड़ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो कहते आपको पता क्या करना है? उसकी बाजू पकड़नी है, जहां आप बैठते हो ना भजन पर, सिमरन पर, वहां पर उसको बिठा दो। कहते अगर कोई घर पर कोई झगड़ रहा है एक दूसरे से, है ना,
जहां आप डेली बैठते हो, सिमरन करते हो, डेली बैठकर भजन करते हो, कहते हो उसकी बाजू पकड़ो, वहां पर ना उसको बिठा दो। जब उसको बिठाओगे ना वो शांत हो जाएगा। कितनी ताकत होती है सिमरन में और भजन में। उस जगह में भी ताकत आ जाती है जहां बैठते हो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अपने जो जगह है, जो आपका स्थान है, वो चेंज मत किया करो। एक ही जगह पर बैठ के सिमरन किया करो, एक ही जगह पर बैठ के भजन किया करो। जब एक ही जगह पर बैठ के सिमरन भजन किया करोगे ना, आपकी जो कंडीशन है ना, बड़ी चेंज हो जाएगी। देखो मान लो, आज अगर आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ सिमरन भजन किया, कल आपने कोई जगह चेंज कर दी, दूसरी जगह पर बैठ के भजन सिमरन किया, उसके बाद फिर से भजन सिमरन करने के लिए नई जगह ढूंढ ली, तो वो आपका इतना ना जो लगाव नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर बैठ के रोज सिमरन करोगे, रोज भजन करोगे, फिर आपका लगाव है ना जो, वो बड़ी ही जल्दी बन जाएगा उस मालिक के प्रति। तो संगत जी, आपको डेली बैठना है, सिमरन करना है, भजन करना है। सिमरन ही साथ जाएगा, भजन ही साथ जाएगा। और कोई दुनिया की चीज ना तो कोई लेकर गया है, ना कोई लेकर जाएगा। मैं एक बार वहां पर गया, शायद जयपुर था, पता नहीं राजस्थान था, ऐसे कहीं शहर पे गया मैं। ठीक है, वहां मैंने देखा बहुत ही बड़ा किला, बहुत ही बड़ा किला था। जो किला था ना, उसका एक रास्ता था जो कि बहुत ही दूर तक जाता था। एक तो होता ना जो पब्लिक के लिए रास्ता, एक रास्ता ऐसा था कि जो पता नहीं जहाँ वो रहता था कोई राजा, उसने शायद बनाया था अपने लिए। वो अलग ही रास्ता था, वो बड़ी दूर तक बनाया था। तो बहुत ही बड़ा वो महल था। तो मैं उस महल में जब गया, मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा जिस किसी ने बनाया होगा उसने कितना कुछ सोचा होगा। मैंने पूछा, वो बोलते कितने सालों लग गए थे इसको बनने के लिए। तो उसने, राजे ने कितना कुछ सोचा होगा कि मैं इस रास्ते से जाया करूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं किसी की पकड़ में ही नहीं आऊंगा कभी। तो जो पब्लिक का रास्ता है वो दूसरा है, और मैं राज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बड़े बड़े गेट थे, बड़े बड़े उसके रास्ते थे। कितना कुछ मैंने सोचा, उसने सोचा होगा। लेकिन वो मालिक है ना जो, जिसने ये दुनिया रची है, वो सबके साथ एक ही इंसाफ करता है। जिसकी एज जितनी लिखी है उतनी देता है उसको। तो आज वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ वहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कुछ नहीं, वीडियो बना रहे, फ़ोटो खिंचा रहे, बस, और कुछ नहीं है। कहाँ गया वो राजा जिसके नाम पर वो जगह बोलती थी? कहाँ चला गया वो? बताओ मेरे को। क्या कोई बता सकता है वो राजा कहाँ है? कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जो चला जाता है ना, फिर वो वापस नहीं आता। अगर वो मालिक की मर्जी हो फिर ही वो वापस आता है। और वो मालिक को ही पता होता है वो कहाँ है, किस जन्म में है, किस जून में है, वो मालिक को ही पता होता है। तो हमें समझ चाहिए अपना जो दुनिया का सफर है इसको थोड़ा कम करना है। हमने उस परमात्मा का सफर शुरू करना है। अब दुनिया का सफर है ना, बड़ा कर लिया आपने, बहुत घूम लिया, बहुत से दोस्त बना लिए, बड़े रिश्तेदार बना लिए, बड़ा काम कर लिया, बड़ा कुछ कर लिया आपने। अब समय है, अब टाइम है अपने भीतर जाने का। रूहानी सफर है ना जो, अब समय है उसको करने का। रूहानी सफर तय करो और अपने भीतर जाओ। जब तक आप अपने भीतर नहीं जाओगे तब तक आपका कुछ नहीं होएगा समझिए। जब अपने भीतर जाना शुरू कर दोगे ना, तब आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। दुनिया दुनिया भी, आप दुनिया को समझ ही नहीं सकते जब तक आपके अंदर शब्द खुला नहीं है ना, शब्द बंद है, तब तक आप इस दुनिया को नहीं समझ सकते कि ये कैसी दुनिया है, ये क्या दुनिया है। लेकिन जब तक आप अपने रोज बैठ के अपने भीतर शब्द को देख लोगे, फिर आपको दुनिया की समझ आएगी। फिर ना आपको दुनिया की समझ आएगी। एक ना संत थे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के। आपको ना अगर कोई कुछ बोल देता है आपको बड़ा ही बुरा लगता है। तो एक संत थे, वो जो संत थे ना, उनका ना किसी ने ऐसे झूठ ही बोल दिया। वो संत थे तो उनका ना किसी ने ऐसे झूठ ही सारे गांव में ऐसे बोल दिया कि वहां पे संत है ना जो, वो भंडारा कर रहे हैं, और उन्होंने सबको बुलाया कि मेरे घर पर आओ और खाना खाकर जाओ। तो ऐसे बड़ी जोर जोर से सब जगह से उनकी वाह वाह करते लोग आ रहे हैं उनके घर पर, उनके घर पे और जा रहे हैं। उनको पता चल गया, जो संत थे ना, उनको पता चल गया कि बहुत सारी भीड़ है ना जो मेरी घर की तरफ आ रही है, और ऐसे
वो जो इंसान था उसने सारी खबर झूठी फैला दी कि ऐसे उनके घर पर आज खाना मिलेगा। अब जो संत थे वो थे भजन और सिमरन करने वाले, उस मालिक की बंदगी करने वाले। अब वो बोलते इतनी दुनिया आ रही है, तो अगर उनको कुछ ना मिला तो मेरे को बोलेंगे, मेरे साथ मारपीट करेंगे, तो मैं घर से ही भाग जाता हूँ। कहते मैं घर पर मिलूंगा ही नहीं, अपने आप ही वो वापस चले जाएंगे। अब होता क्या है संगत जी, वह जो संत थे ना वो अपने घर के पास कहीं साइड पे लुक जाते हैं, कहीं ना साइड सूट पे कहीं चले जाते, लुक जाते, अपना जो हुलिया होता है अपना हुलिया भी चेंज कर लेते हैं, अपना हुलिया भी चेंज कर लेते हैं। अब जो लोग आ रहे थे ना, दुनिया जो आ रही थी सारी, अब वो वहां पर आती और जब वो वापस जा रही थी उनकी वाह वाह करती जा रही थी। जब वो दुनिया थी ना वापस की ओर जा रही थी, तो वो जो संत थे ना उनका नाम लेकर वाह वाह करके जा रही थी कि जय हो उनकी, जय हो उनकी। वो संत ने अपना रूप था ना जो चेंज किया हुआ था, अपना बेस बदला हुआ था। वो एक इंसान को ना रोक कर पूछते हैं, बोलते क्या हुआ, किसकी वाह वाह कर रहे हो? बोलते कि ऐसे हमें पता चला था कि ऐसे वहां पर कोई संत है, वो सबको आज खाना खिलाएंगे, सबको आज खाना खिलाएंगे, तो हम खाना खाने के लिए आए थे। उन्होंने इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया हमें। और वो बोलते कि साथ में हमें ये बर्तन थे ना, जो जिस बर्तन में हमने खाना खाया था, गिलास, कोली, चम्मच, प्लेट, वो संत इतने अच्छे थे, वो बोलते कि आप साथ ही ले जाओ इनको, जिसमें खाना खाया उन्होंने हमें वो भी दे दिए, बर्तन भी साथ में दे रहे, वो खाना भी दे रहे हैं। तब वो जो संत थे ना वो कहते हैं कि शुक्र है मालिक कि तूने मेरी लाज रख ली, मेरे ही रूप में मेरे ही घर पर लोगों की सेवा कर रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा। तो ऐसे संगत जी हमारे अगर विश्वास है ना, हमारा अगर हमारा विश्वास है तो फिर हमारे विश्वास के बेड़े पार है। विश्वास के साथ बैठो, डेली सिमरन करो, भजन करो, वो आपकी हर जगह रक्षा करेगा, हर जगह रक्षा करेगा वो आपकी, कभी भी आपको अकेला छोड़ेगा ही नहीं। वो हर समय आपके साथ रहेगा, हर समय आपकी रक्षा करेगा। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है, आज से अभी से सिमरन करो, भजन करो, मेरी बात मानो, ठीक है। तो अगर आपको इस गुरु कृपा चैनल का सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अभी संगत के जो कमेंट है हम वो पढ़ने लगे हैं, तो कमेंटों को बड़े ही प्रेम से सुनना संगत जी। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया, बहुत ही अच्छे सवाल जवाब थे भाई जी, दिल से थैंक्स। कमेंट का जवाब देने के लिए पूरे दिन सिमरन सिमरन नहीं चलता, बाकी आपका सत्संग सुनकर कोशिश बहुत करती हूँ भाई जी। तो लिख रही हूँ, देखो वो बोल रही हूँ बहुत ही होता है बताना, पता क्या बात है। जैसे आपने लिखा सिमरन नहीं होता, सिमरन है ना जो वो हमें करना पड़ेगा। कोई भी काम है, कोई भी आदत है, वो हमें डालनी पड़ेगी। जब तक हम आदत नहीं डालेंगे तो वो हमें नहीं आएगी। तो हमें रोज आदत डालनी है सिमरन करने की, भजन करने की। चलते फिरते, सोते पीते, खाते नहाते, हर समय सिमरन करते रहो, हर समय सिमरन करते रहो। वो मालिक जय मेहर करे। यूपी से ये बहन सोनी जी। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं, वीर जी मेरा भाई का पोता है। इनका कहना है इनका ना जो भाई है, वीर जी मेरे भाई का पोता, इनका जो भाई का पोता है ना, तो वो ऐसे ठीक नहीं है, वो एडमिट है। तो इनका ये कहना है कि जैसे वो अभी तो छोटा सा है, अभी तो वो 8 ही मंथ का है, तो उसको इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। इन्होंने लिखा सारा कुछ मैंने पढ़ लिया जो भी प्रॉब्लम चल रही है। तो कहते भी ये कैसे, क्या उसके कर्म है? तो ये कर्म ही होते हैं मेरी बहन। अभी देखो हम पता क्या बोलते हैं, हम ना अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, या हमें कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, हम पता क्या करते हैं, हम ये कहते हैं अपने मन में, या ऊपर देख के अपने मुंह के साथ भी बोल देते हैं कि मैंने तो आज तक कभी बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ क्यों हो गया। अरे मेरी बहन, जो पिछला जन्म था वो थोड़ी तुम्हें पता है तूने क्या किया क्या नहीं किया। अब इनका जो बच्चा है उसके तो कर्म शुरू भी नहीं हुए, अभी तो 8 मंथ का है वो, सिर्फ 8 मंथ का, उसके कर्म तो शुरू हुए ही नहीं अभी। ना तो वो अच्छा सोच सकता है, ना बुरा सोच सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। उसके ऊपर कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई देखो।
है ना। तो ये पिछला कर्म था, वो छूट गया, अभी रह गया उसका जो उसका भुगतान था, जिसको उसके थ्रू पैसे मिलने थे, जो उसके थ्रू जो भी कर्म होना था वो होकर ही रहेगा। तो ये सब कर्मों का है, कर्म है ना, जो कर्म सबको भोगने पड़ते हैं, सबको, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कर्म ना भोगने पड़े हो, कर्म सबको भोगने पड़ते हैं, इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं डेरे गई थी लंगर सेवा और बाबा जी अपने दर्शन भी दिए। वीर जी 19 साल बाद बाबा जी ने फिर मुझे इस लायक समझा। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। देखो पता क्या बात है, जब हमें उस मालिक की नामदान की बख्शिश हो जाती है ना, हम चाहे उसको भूल जाए, हम चाहे 19 साल छोड़ो, चाहे 50 साल उसके पास ना जाए, 50 साल कम नहीं होते, अगर हम 50 साल भी उसके पास ना जाए ना, तो उसके बाद अगर जाए तो उसका प्यार से वैसे ही होगा जैसे पहले दिन था। उसका प्यार माइनर सा भी कुछ चेंज नहीं होगा, वो हमसे वैसे ही प्यार करेगा जैसे पहले करता था। गलतियां हमारे में है, हमें उसको ठीक करना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिविटी था लेकर आता है, मन को बहुत एनर्जी मिलती है। आप बहुत अच्छे आप बहुत अच्छे से समझाते हो सिमरन भजन के बारे में। तो आपके सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे, सुपर थैंक्स जी। इनका ये है सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मंडी से स्वरूप बोल रही हूँ। ये स्वरूप जी है मंडी से स्वरूप जी बोल रहे हैं। कहते हैं कि मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपके हर क्वेश्चन आंसर में मुझे कोई ना कोई समझौन का हल मिल किसी ना किसी समस्या का हल मिल जाता है। जो हमारे सवाल जवाब होते हैं ना, इनका कहना कि हमें उन्हीं में से कोई ना कोई समस्या होती है, उसका हल मिल जाता है। आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आपकी कृपा से, मेरी कृपा नहीं, सिर्फ उस मालिक की कृपा, बाबा जी की कृपा। तो मैं रोज सिमरन पर बैठती हूँ 2 से 4 के बीच में, मेरी आँख खुल जाती है, मैं सिमरन करती हूँ, मुझे बड़े बाबा जी के ही नज़र आते हैं, मेरा दिल जुड़ा हुआ रोने को करता है। देखिए पता क्या बात है, हमें कभी भी इन बातों में नहीं पड़ना कि हमें उनके दर्शन हो रहे हैं, उनके क्यों नहीं हो रहे, उनके हो रहे, उनके क्यों नहीं हो रहे। बात एक है, ठीक है, बात सिर्फ सिर्फ एक ही है। हमें नहीं कभी सोचना कि मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं, उनके हो रहे, जिनके भी हो रहे हैं दर्शन उन्हीं के करो, ठीक है। बाकी जैसे आपने लिखा कि मैं बचपन से ही जाती थी, सत्संग सुना, लेकिन शादी के बाद नहीं, घर वाले इजाज़त नहीं देते, लेकिन आपका सत्संग में मेरी ज़िंदगी रुकी हुई बदल दिया। इनका कहना कि सत्संग शादी के बाद इनके जो घर वाले थे ना, इनको इजाज़त नहीं देते जाने की, लेकिन जैसे ये डेली हमारा सत्संग सुन लेते, तो इनकी जो थोड़ी ज़िंदगी है रुकी हुई थी, अब वो थोड़ी चल पड़ी है। हमारे हाथ में है मेरी बहन, अगर हम चाहे सारा दिन अपना मुंह फुलाकर बैठे रहे, अगर अगर हम चाहे ना सारा सारा दिन ही अपना मुंह फुलाकर बैठे रहे बिना किसी बात के, लेकिन अगर हम चाहे सारा दिन आनंद के साथ रह सकते, हंसते हंसते रह सकते, है ना। सिमरन करो, उस मालिक के साथ बातें किया करो। पता क्या किया करो, अकेले होते हो जब तब, नहीं तो ऐसे समझेंगे कि पता नहीं क्या हो गया इसको, जो अकेली बातें किसके साथ करती रहती है। अकेले होते हैं ना जब हम अपने घर पर कहीं पे भी, उसको सामने रख के कि वो मेरे सामने है, ऐसा नहीं कभी भी फील होने देना कि नहीं मैं ऐसे बोल रही हूँ। उसको ऐसे सामने रख के कि मेरे सामने है, बंद आंखों से नहीं, आंखें खुली रख के, खुली आंखें रख के बाबा जी को अपने सामने रख के उनसे बातें किया करो, हंसा करो, रोया करो, दिल हल्का होगा। अगला सवाल है, कहते हैं कि आपके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैंने बड़े बाबा जी का सत्संग सुना था कि जो हमारे अंदर के अनुभव होते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, उन्हें अपने अंदर छुपा छुपा के रखना चाहिए।
और उसकी खुशबू जरा सी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे इसके बारे में कुछ बताए। देखो पता क्या बात है बहन, जो रूहानी ताकत होती है ना, रूहानी ताकत एक ऐसी चीज है, जब आपके अंदर आती है आपका दिल करेगा मैं उसको बताऊं, मैं उसको भी बताऊं, मैं उसको भी बताऊं। वो खुशी होती है ना जो, वो अजीब सी ही खुशी होती है। अभी आप मान लो आप ना अपने घर पर बैठे हो, ठीक है, आप अपने घर पर बैठे हो, कोई आपका बड़ा भाई, आपके फादर साहब, आपके पति देव, कोई भी, अगर वो बोले आपके लिए मैंने ना एक नई गाड़ी ली है, ये लो उसकी चाबी, तो आपके अंदर खुशी है ना जो, वो एक ऐसे एकदम से खुशी आएगी। अपना फोन पकड़ोगे, अपनी सहेली, अपने दोस्त को बताना शुरू कर दोगे, मुझे मेरे भाई ने गाड़ी दे दी नई गिफ्ट में, ऐसे है ऐसे। खुशी है, ये को खुशी है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सबको बता दिया हमने। लेकिन जो रूहानी ताकत है ना, उसकी भी हमें जब अंदर थोड़ी सी खुशबू आती है, थोड़ा सा आनंद मिलता है, थोड़ा सा कोई ना कोई अनुभव होता है, हम उसको ना बाहर की ओर बताते हैं। जब बाहर की ओर बताते हैं, वो हमारा अंदर से फिर जो रूहानी ताकत होती है कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम वो ना बताए किसी को भी, उसको अपने अंदर ही हजम करके रखें, हाँ, लेकिन अगर हम उसको बताएं जिसके ऊपर विश्वास हो कि ये उस मालिक का सिमरन करता है, उस मालिक का भजन करता है, ये मेरी बात को समझेगा, फिर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी उस चीज तक पहुंचा हुआ है। लेकिन किसी ऐसे को बताओगे जो अभी बिल्कुल जीरो है, जो ना तो कभी भजन करता है ना सिमरन करता है, वो फिर ना ऐसा सोचेगा कि ये पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, इसको कैसे दर्शन हो गए, ये तो इसके लायक ही नहीं था, ये है वो है। वो गलतियां निकालनी शुरू कर देगा। हमें ऐसे लोगों से कभी भी अपनी बात शेयर नहीं करनी। मैं तो ये कहूँगा किसी के साथ मत करो बात शेयर कि मुझे आज ये हुआ, मुझे वो हुआ। तो हमें ये अपने अंदर हजम करना पड़ेगा, अपने अंदर हजम करो, फिर आप देखना उस मालिक की दया में रहना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लेकिन अगर कई बार क्या होता है, हमारे साथ कोई संगत ना अपने अनुभव शेयर करती है। अब जब संगत हमारे साथ शेयर करती है ना अनुभव अपने, तो वो देखो हमारे सामने नहीं होता कोई भी, हमें कमेंट में वो लिखते हैं, हम कमेंट में ही पढ़ देते हैं। तो वो क्या होता है कि उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, अब उनके अंदर अहंकार नहीं आएगा। अहंकार कैसे नहीं आएगा, क्योंकि हम उनके सामने नहीं है, हमने और उन्होंने एक दूसरे से फेस टू फेस बात नहीं की। उन्होंने अपना अनुभव कमेंट में बताया, हमने कमेंट ही पढ़ दिया, ठीक है। लेकिन अगर किसी फैमिली मेंबर के साथ बात करोगे जो घर पर रहता है, जहाँ अपना दोस्त मित्र, फिर आपको ना एक अहंकार सा फील होगा कि मैं बड़ा एक ना स्पेशल इंसान हूँ, वो मेरे पे ही कृपा हुई, मेरे पे ही दया हुई। वो एक अहंकार आ जाता है हमारे अंदर। इसीलिए मना किया जाता है कि अपना अनुभव किसी के साथ शेयर मत करो। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। वीर जी, बाबा जी से अरदास करती हूँ कि कि प्रॉब्लम 25 में ही ख़त्म हो जाए और 26 में बहुत खुशहाली आए, खुशहाली लेकर आए। मेरे वीर जी हमेशा तंदुरुस्त रहे और खुश रहे। थैंक्स वीर जी। इनका कहना है जैसे 2025 चल रहा है, अभी जा रहा है, कि जो प्रॉब्लमें हैं, जो भी टेंशन है, वो इसी साल ख़त्म हो जाए। अगला जो साल है वो एक नई खुशी लेकर आए। तो खुशी लेकर तो आ सकता है नया साल, जगभग हम भजन सिमरन करना शुरू कर देंगे। ये परमजीत कौर जी थे। अगला कमेंट पढ़ते हैं। वीर जी, आपने कमेंट पढ़ा, बहुत खुशी हुई। आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, तो सत्संग भी बहुत सुपर 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 से भी ऊपर होता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आपके सारे सत्संग सुपर से भी ऊपर होते हैं, हमें रोज रोज कहने की जरूरत ही नहीं। आज का सत्संग में आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अलार्म लगाते हैं लेकिन उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं। आपने सही समझाया। रोज के सत्संग हमारे लिए ऊपर होते हैं। इतना सारा ज्ञान देने के लिए शुक्रिया मेरे भाई। आप हम सब के लिए कितनी मेहनत करते हो, हमारा कमेंट भी पढ़ते हो, उसका आंसर भी देते हो। वीर जी आप ग्रेट हो। मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमें तो आप छोटे 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 बाबा जी लगते हो। कितनी सारी
हर एक कमेंट का आंसर देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी आपका। सब आपने दिया। जैसे आपके हस्बैंड ने कहा ना, ऐसे एक सेंटर था एक, तो वहाँ पे आंटी जी थे, मुझे उनकी याद आ गई। वो आंटी जी ना जब भी मेरे को कॉल करते, जैसे मैं ना कभी चला जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ है ना, मेरे को कॉल करके ना वो बोलते होते ऐसे, छोटे बाबा कहाँ रह गया। ऐसे ऐसे वो बोलते होते, आंटी ही है वो बोलते होते ऐसे, छोटे बाबा जी कहाँ रह गए हो आप। तो हमें भजन सिमरन करना चाहिए मेरी बहन। बाकी आप अपने, आपके जो हस्बैंड है, खुश रहो। खुशी है ना, जो खुशी हमें खुद लानी पड़ती है। लोग तो ये चाहते हैं इनकी इनकी ना हर समय बने ना आपस में, लेकिन हमें आपस में बनाकर रखनी चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना, ठीक है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। वीर जी, मैं जब शब्द लगाती हूँ तो मेरी बेटी बार बार चेंज करती है, बोलती है मैंने सत्संग सुनना है। अभी 4 साल की है मेरी बेटी, और आपका सत्संग की उसकी इतनी पहचान है, वो खुद ही लगा देती है। तो ये हिमाचल प्रदेश मंडी से है। तो हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही मेरी बहन लगाना चाहिए इस काम में। बच्चे एक कोरे कागज की तरह होते हैं, जो लिख देंगे वही उसको कैच कर लेंगे। तो हमें अच्छी चीज़ें लिखनी है बच्चों के जीवन में। मैं सुल्तानपुर लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा नाम सवित्री देवी है। जी सवित्री देवी जी है लखनऊ से, सुल्तानपुर से। आपका सत्संग बहुत रोज डेली बहुत ही अच्छा होता है, लगता है। मैं रोज़ सुनती हूँ, तो मेडिटेशन मोटिवेशन मिलता है। ये सुल्तानपुर लखनऊ से है, सवित्री देवी जी है, कहते हैं मोटिवेशन मिलता है। मैं रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है, मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी मैं कंफ्यूज रहती हूँ। जैसे बाबा जी बताते हैं हमें अपनी जिम्मेवारियाँ निभानी है, लेकिन भैया जी हमारी फैमिली में लोग हमारे से ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं कि तब कि उनकी कम करते हैं, थक जाते हैं। क्या हमें अपनी सेहत से ज़्यादा भी वही करना है? क्या इसके बारे में कर्म बनते हैं? देखो पता क्या बात है बहन, बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने कहा हमें अपनी जिम्मेवारियों से नहीं नहीं भागना, वो निभानी है। बाबा जी ने क्या कहा? हमें अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना मेरी बहन। जिम्मेवारियां निभाने का मतलब क्या है? अब हमें ऐसा तो नहीं करना कि सारा समय ही अपने घर वालों को दे दो, सारा समय ही अपनी फैमिली को दे दो, अपनी वाइफ को दे दो, ठीक है, अपने माँ बाप को दे दो, अपने बच्चों को दे दो। ये जिम्मेवारियां हैं, ये कर्म है हमारे, ये जिम्मेवारियां हैं हमारे, कर्म है, जो किए हैं वो निभाने पड़ेंगे। लेकिन इन जिम्मेवारियों के बीच में रह के ही हमें भजन करना है और सिमरन करना है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना मेरी प्यारी बहन। हमें जिम्मेवारियां भी निभानी है, साथ साथ हमें क्या करना है, अपना भजन और सिमरन भी करना है, ठीक है। तो बाकी मेरी बहन टेंशन मत लिया करो, खुश रहो। अगला जो सवाल है ये लुधियाना से है। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है वीर जी। सही बात है, जब मैं सुबह सिमरन नहीं करती उस दिन अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे कुछ खो गया हो। तो बाबा जी सब पे दया मेर करे, सबको खुश रखे। थैंक्स वीर जी। भाई जी 29 दिसंबर 2022 को जयपुर में नाम मिला था, इसलिए आज मेरा दोबारा नया जन्म मिला था। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दिन से ज़्यादा भजन सिमरन करूँगी। तो बाबा जी का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया, आप इसी तरह सत्संग करते रहो और हमें रोज़ सुनाते रहो। भजन सिमरन करने के लिए कराने के लिए शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया मेरी बहन। हमें ये देखना कि मैंने जब से नामदान लिया है, क्या टाइम मैंने पूरा किया? अगर नहीं किया तो आज से मैं करूँगी। मैं दिल्ली से सुषमा।
दिल्ली से है जे सुषमा। तो ये कहते कि मैं कल 12:30 उठ गई और फिर मैं 4 बजे से पहले 10 मिनट पहले ही सो गई। 12:30 पर सही मैंने सिमरन भजन करना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि मैं सोते सोते भी कर लूँगी, पर मैं सो गई। तो कोई बात नहीं, पता क्या बात है, सोते सोते भी हमें सिमरन करके ही सोना है। सोते सोते सिमरन सिमरन करते करते सो जाओ, फिर जब उठोगे ना ऐसा फील करोगे कि मैंने सारी रात सिमरन ही किया है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। ये हमारी बहन अनीता देवी जी है। अनीता देवी जी कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। तो ये बात सही बोल रहे हो कि कल कल करते बोल कल कल कभी नहीं आई। तो आप सही बोल रहे हो, अगर हम रोज सिमरन करते रहें तो आदत हो जाएगी। तो मैं मेरा मानना साथ हुआ, आपसे जरूरी के बाद जुड़ने के बाद सिमरन करना शुरू किया। शुक्रिया भाई जी। एक बहन ने जो शब्द धुन की बात की बताई, अच्छी लगी हमें, तो भाई जी वहाँ मिल गया। तो देखिए अनीता देवी जी, आदत ही है, जैसे आपका जो जीवन पहले था, ठीक है, तो आप खुद देख लो पहले का जीवन और आज का जीवन कौन सा अच्छा है। जो पहले का था वो अच्छा था, जो अब है जो प्रेजेंट है कि वो अच्छा है। तो हमारी लाइफ हमारी जिंदगी वो मालिक सही करता है। जब हम भजन सिमरन करते हैं ना, उसको तरस आता है, वो दया करता है। हमारे कर्म बुरे है ना जो खत्म करता है वो, फिर हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बहुत ही प्यारा होता है। मेरे घर के गेस्ट अब चले गए हैं, मैं अब आपके अच्छे से पूरा। और भाई जी आप ये बताए कि अगर गेस्ट आ जाए क्या थोड़ा बहुत भजन सिमरन होता है तो क्या ये ठीक है भाई जी, बताना जरूर। क्या, क्योंकि काम घर का ज़्यादा होने से ज़्यादा भजन सिमरन नहीं कर पाई और आपका सत्संग भी नहीं अच्छे से सुन पाई, लेकिन अब मैं सत्संग सुनूंगी क्योंकि गेस्ट चले गए हैं। थैंक्स भाई जी। देखो भजन सिमरन है ना, जो हम जिस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेंगे वो चीज़ ही हमारी बढ़ जाएगी। गेस्ट जो आए हैं हमारे, है ना, वो हमारे घर पर ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। उनको बोल दो कि मैंने ऐसे उस मालिक की याद में बैठना है, आप बैठो, खाओ पियो, बातें करो, बाकी जो दूसरे फैमिली मेम्बर है मैं अपना ये काम कर लूँ, मेरा ये काम जरूरी है। अपना भजन सिमरन हमें नहीं छोड़ना। मैंने पहले भी बोला, चाहे गेस्ट आ जाएं, चाहे कोई शादी है, चाहे किसी की डेथ हो गई, कोई भी कुछ भी दुनिया की टेंशन है, वो सारी टेंशनों को ख़त्म करके अपना भजन सिमरन जरूर करो। अगला कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी सुबह हम 3 बजे उठ के भजन सिमरन करते हैं, तो क्या नहाना जरूरी होता है? जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उनके कारण, क्योंकि गद्दी पर बैठ के सिमरन भजन करना होता है। देखो पता क्या बात है बहन, जैसे हम भजन सिमरन करते हैं ना, वो हमारा अंदर का शरीर करता है, ना कि हमारा बाहर का शरीर। जैसे हमारा जो अंदर का शरीर है ना, जो हमारा अंदर का शरीर है, हमने अपने अंदर के शरीर के साथ भजन सिमरन करना होता है, वो तो हर समय पवित्र ही रहता है। जो गंदगी आती है, जो गंदा होता है, वो हमारा बाहर का शरीर होता है। बाहर का बॉडी है ना जो हमारी, ये बॉडी, ये शरीर, ये गंदा होता है। अंदर का शरीर हमारा साफ ही होता है। लेकिन अगर हमारे मन में बाहर की जो शरीर की गंदगी है बार बार वो सामने आई जाए, फिर हम थोड़ा सा अच्छे से भजन सिमरन नहीं कर पाते। लेकिन जैसे आपने लिखा हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, तो आप पता क्या, जब उठते हो ना, ठीक है, जब आप उठते हो आपने अपने फेस अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अपने जो पाँव हैं, अपने पाँव को साफ कर लो, अपने हाथ अच्छे से साफ कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी सर्दी है ना, जो सर्दी बहुत ही चल रही है, ठीक है, सर्दी बहुत चल रही है। अगर हम नहाने में के लिए सोचेंगे, पहली बात तो ये 15 मिनट हम सोचते ही रहेंगे, नहाऊं ना नहाऊं, नहाऊं ना नहाऊं। उसके बाद फिर हम पानी को गर्म करेंगे, उसके साथ नहाएंगे, फिर हम
इसके ये सारा कुछ करने में ना हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। ये सारा कुछ करने से हमारा समय है ना जो बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा यही है हम अपना अच्छे से फेस वॉश करके हाथ मुंह पैर पैर जिस थोड़े से साफ सूफ करके हम बैठ जाएं उस मालिक की याद में, उस मालिक की याद में बैठ जाएं साफ सुथरे बन के, तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो वो तो प्यार है दोनों का, तो ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। तो आप ऐसे बैठ जाया करो मुंह हाथ धोकर साफ करके, ठीक है। अपने आपको बिल्कुल अच्छे से, मीन्स की पाँव को जरूर धोना चाहिए। में पाँव जो हमारे पैर होते हैं ना, जब हम पैर धोते हैं ना, हमारा जो दिमाग है ना बड़ी जल्दी एक्टिव होता है। आप चाहे सुबह करके देख लेना ऐसे, जब हम सिर्फ फेस साफ करेंगे ना, फेस धोएंगे, हमारा दिमाग इतना एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर पाँव भी धोएंगे ना साथ में, तो फिर दिमाग है ना हमारा बड़ी जल्दी एक्टिव होगा। बाकी कोई बात नहीं है, नहा सकते हो नहाओ, नहीं नहा सकते हो कोई ज़रूरी नहीं है कि नहा कर ही बैठना है। हमारा बाहर का शरीर गंदा है, अंदर का साफ ही है। हमने अंदर के शरीर से सिमरन करना है और भजन करना है। अंदर का शरीर हर समय ही साफ रहता है हमारा। मेरा नाम संजय है, ये कहते हैं मेरा नाम संजय है। संजय है तो मैं आपसे आपका सत्संग अर्जी देता हूँ कि सत्संग तो सभी अच्छे होते हैं, आपके मेरे एक दोस्त के विचार मेरे विचार से मिलते हैं। कई बार जो मैं बोलता हूँ उससे पहले ही वो बोल देते हैं। आपका सत्संग डेली सुनते हैं, उन्होंने ही मुझे आपसे जोड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मालिक का शुक्राना है जो मुझे ऐसा दोस्त मिला जिसने आपका सत्संग से जोड़ा। ये संजय है। तो संजय जी पता क्या बात है, वो मालिक जिसको अपनी ओर मोड़ना चाहता है ना वापस, कोई ना कोई वो ऐसा जरिया, कोई ना कोई ऐसा लिंक हमें वो बना देता है कि फिर हम उस मालिक की याद में बैठ जाते हैं। अब देखो जैसे संजय जी, आपने सत्संग सुने होंगे हमारे, है ना। जितने भी आपने सत्संग सुने, चाहे आपने एक सुना है, दो सुने, 10 सुने, तो हमने सभी सत्संग में सिर्फ एक ही बात की कि सिमरन करो, भजन करो, सब कुछ मिलेगा। हमने सिर्फ नाम की कमाई के लिए बोला और कुछ नहीं बोला कि ये कर लो, 200 किलोमीटर वहाँ पर ऐसे है वहाँ चले जाओ, या ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं। सब सिर्फ हमें ये बोला कि भजन और सिमरन करो। तो जब हमारे मन में इच्छा उठती है ना कि हम भजन सिमरन करें, फिर वो मालिक क्या करता है, वो हमें ना कोई जरिया बना देता है। ऐसा वो ना कोई हमारा ऐसा जरिया बना देता है कि फिर हम भजन और सिमरन करते हैं। कोई ना कोई ऐसा जरिया वो बना देता है वो मालिक, हम फिर भजन सिमरन करते हैं। एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी पूरी काम करती है इस सृष्टि में, इस दुनिया में ना बड़ी ही एनर्जी होती है जो बड़ी ही अच्छे से काम करती है। तो बाकी जो आपका दोस्त है जिसने आपको हमारे इस चैनल के बारे में बताया, गुरु कृपा चैनल के बारे में, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। तो आप संजय जी डेली सत्संग सुना करें, चाहे हमारा ना सुने, बाबा जी का सुना करें, और डेली भजन पे बैठा करें, सिमरन पर बैठा करें। आपकी जितनी भी संजय जी आपकी जिंदगी निकल गई, जितनी भी आपकी जिंदगी निकल गई, आप एक बार सोच के देखो कि जो मैंने चाहा था क्या वो मिला। जो मैं हर रोज में ये सोचता हूँ कल ठीक हो जाएगा सब कुछ, कल ठीक हो जाएगा सब कुछ, कल ठीक हो जाएगा, वो कल संजय जी आपका आज था। आज है ना जो आपका, वो किसी समय कल था। मेरी बात समझ आई संजय जी? जैसे जो आज का दिन है ना आपका, आज से 2-3 मंथ पहले जी आपका कल था कि कल आने वाला ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कल आज बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा समय वैसे ही रहता है। तो हमें अच्छा बनाना है। अच्छा कैसे बनेगा? सेवा से, भजन से, सिमरन से, खुश रखने, अपने आप को खुश रखने से, ठीक है। दुखी मत रहना, दुखी मत होया करो, कभी भी भजन सिमरन किया करो। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी थैंक्स वीर जी मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जी अंजू जी है फ्रॉम जम्मू से। अंजू जी फ्रॉम जम्मू से।
तो कहते हैं थैंक्स हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो बाबा जी की सारी संगत को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का सत्संग है जो संगत जी, बस इतना ही था, सवाल जवाब इतने ही से। तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो, सवाल जवाब अच्छे लगे हो, हमारी जो मेहनत हम करते हैं वो अच्छी लगी हो, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। और इस चैनल को जितनी भी हो सकता है सारी संगत में शेयर जरूर करें, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। धन्यवाद संगत जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।